नमस्कार, मैं दिलीप सिंह राठौड़ आपके सामने हाजिर हूँ DSR अनकट के माध्यम से। आज एक ऐसी कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ जिसके बारे में आम और खास सबको जानना बेहद ज़रूरी है। इस कहानी में न्याय को लेकर जद्दोजहद भी है और इस कहानी में बड़े घरानों की बातें भी हैं। इस कहानी में प्रधानमंत्री कार्यालय का जिक्र भी है, जांच की जिक्र भी है और साथ ही देश के एक बड़े और पूर्व प्रधानमंत्री का नाम भी शामिल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंद्रेजा मंजरी की। अंद्रेजा मंजरी जिसकी शादी कुछ समय पहले राजघराने में हुई थी, लेकिन राजघराने में शादी होने से पहले उसको शायद इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो राजघराना उसके लिए एक मुश्किल बन जाएगा। जी हाँ, अगर अंद्रेजा की माने तो अंद्रेजा के ऊपर लगातार उत्पीड़न होते रहे, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। अंद्रेजा की माने तो अंद्रेजा ने दर दर ठोकरें खाई, चाहे वो चौकी हो, थाना हो, पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारियों के पास आना जाना हो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तो आखिरकार उसको जाना पड़ा सीधा प्रदेश के मुख्यालय पुलिस हेडक्वार्टर में। लेकिन वहाँ भी जब उसकी बात DGP अशोक कुमार ने नहीं सुनी तो आखिरकार उसको एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। इस कदम का जिक्र करने से पहले आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार अंद्रेजा है कौन और आखिरकार उसको DGP अशोक कुमार तक पहुंचना क्यों पड़ा। मेरी शादी 23 नवंबर 2017 में हुई थी। लास्ट ईयर जब हमारी माँ को कैंसर डायग्नोज हुआ था जनवरी में, हमारे सास ससुर ने, मेरे हस्बैंड ने, अर्केश नारायण सिंहदेव, अनंग उदय सिंहदेव ने हमको बहुत प्रेशर किया क्योंकि मेरी माँ को जनवरी में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और मेरे को उस वक्त फिर भी हमको फोर्स किया कि तुमको आना है पंचायत इलेक्शन के लिए, क्योंकि हमसे पॉलिटिकल गेन माइलेज लेने चाह रहे थे। मैंने अपना बहू का कर्तव्य, एक बीवी का कर्तव्य पूरा निभाया है इस परिवार के साथ। इन्होंने अगस्त में अपनी तरफ से एक डिवोर्स मांगी थी। हाँ, वो उनकी मर्जी से, इसमें कोई बात म्यूचुअल की नहीं हुई या कुछ नहीं। वो म्यूचुअल चाहते थे पर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी एक तरफ मेरी माँ बीमार थी, एक तरफ मेरी शादी टूट रही है। हम दो चीज़ के बीच में थे। और फिर मैंने बहुत कोशिश की उनसे बात करने के लिए, ये सब। इस बीच में, इस दौरान में 30 सितंबर को मैं यहाँ देहरादून पहुँची और मैंने राजपुर रोड थाने में मैंने एक एप्लीकेशन दी थी अगेंस्ट हमारे ससुर अनंग उदय सिंहदेव, मेरे जेठ करिकेश नारायण सिंहदेव, विजय लक्ष्मी देवी जो मेरी सास है और मेघना राणा, ये चारों पे, और अर्केश नारायण सिंहदेव। तो इनों की, क्योंकि ये लोग मेरे को घर से निकालने चाहते थे, उन्होंने मेरा एंट्री उड़ीसा में भी बंद करा दिया है। तो अभी भी मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा हक बनता है यहाँ रहने के लिए। इस बीच में, इस दौरान में इन्होंने जैसे कि रिमोट कंट्रोल करके अपने स्टाफ से हमको गाली गलौज बहुत दिलवाया, बहुत ज़्यादा ही दिलवाया। मैं बहुत सही हूँ और इतना तक सही हूँ जहाँ तक हमको हमारा गार्ड्स मेरा एंट्री लिख रहे, मेरे पे निगाहें रख रहे। क्यों? मैं घर की बहू हूँ। कैमरास भी लगवाए तो एक कैमरा मेरे कमरे के अंदर के तरफ ये लोग पॉइंट किए। ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है। मैंने ऐसे क्या किया कि आप हमको इतना परेशान करते हो? अंद्रेजा ने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन किसी नेशनल चैनल पर वो नज़र नहीं आई क्योंकि मामला था बहुत बड़े घराने से जुड़ा हुआ। लेकिन जिस अंद्रेजा की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती है। आप चौंक जाएंगे जब नाम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले अंद्रेजा की ये शिकायत सुनना बेहद ज़रूरी है, जिसमें अंद्रेजा साफ तौर पर ये आरोप लगा रही हैं कि पूर्व में लगातार चौकी और थानों के धक्के खाने के बाद भी उनकी SHO, SO या पुलिस चौकी के इंचार्ज ने नहीं सुनी और वो लगातार उत्पीड़न का शिकार होती रहीं और आखिरकार उन्होंने रुख किया पुलिस हेडक्वार्टर का। लेकिन अंद्रेजा की माने तो अंद्रेजा को DGP अशोक कुमार ने साफ तौर पर कहा कि ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं बल्कि ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है। आप पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका पास बहुत
पावर है और यहाँ बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल से भी निकले हैं, जहाँ उनके पास यहाँ बहुत लोग हैं, हमको परेशान करे हैं। मैंने एक डोमेस्टिक वायलेंस केस भी दर्ज किया है और ये अभी सब जुडिस है, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में शायद बताना ठीक नहीं होएगा। मैंने पुलिस को बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कॉल्स किए, मैंने बहुत SHO को भी लगाया राजपुर थाना। मेरे फ़ोन्स तो काटते थे पर दूसरों के फ़ोन सब उठा रहे थे। ऐसा क्यों है? उत्तराखंड पुलिस क्यों मेरे सहायता नहीं कर रहे? जब एक महिला फ़ोन कर रही है, एक महिला कांस्टेबल में घर में आना चाहिए, आप आदमी लोग को भेजते हो। जब ये सब जो लड़ाई हुई थी उस दिन भी कोई फीमेल कांस्टेबल नहीं था। जब एक लेडीज मांग रही है उत्तराखंड पुलिस से, SHO से, और जब हमने DGP से भी कहा, ये कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी मैटर। ये कैसे प्रॉपर्टी मैटर है? ये क्या इंसाफ है? ये आरोप हमारा नहीं बल्कि अंद्रिजा मंजरी का ही है। अंद्रिजा मंजरी को आखिरकार एक बड़ा स्टेप उठाना पड़ा और वो था प्रधानमंत्री कार्यालय का। प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई एप्लीकेशन में साफ तौर पर एक नाम इंगित है जो प्रदेश के एक वरिष्ठ IPS अधिकारी का है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उस एप्लीकेशन को जो अंद्रिजा ने प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजी थी बहुत गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच के आदेश भी दिए हैं और बाकायदा अंद्रिजा का मुकदमा भी दर्ज किया गया है उसी थाने में जिस थाने के SHO, SO पुलिस कर्मचारी उसका फ़ोन तक उठाने से गुरेज करते थे या फिर कहें कि दबाव में थे, इसी वजह से वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज हो गया और बाकायदा अंद्रिजा को मुख्यमंत्री कार्यालय से भी बुलावा आया, जहां पर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। कल मैं मुख्यमंत्री जी धामी जी से मिली थी और उन्होंने मेरे को आज यहाँ दिलीप सिंह जी से मिलवाया आज, और उन्होंने दिलीप सिंह जी ने बहुत समय दे के हमसे कहा कि ये पूरी जो समस्या है उसका देखभाल उसका मैटर को देखेंगे और बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। उन्होंने हेल्प फॉरवर्ड किया है हमारे लिए। SHO जो राजपुर थाने के हैं जितेंद्र चौहान, वो सब किसी ने मेरा बात भी नहीं सुनी है। देहरादून के पुलिस कप्तान दिलीप सिंह कुंवर का साफ तौर पर ये कहना है कि जांच चल रही है और बाकायदा उस पर जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो कंप्लेनेंट हैं उनसे उसके पूरे जो भी समस्याएं हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, उसके बारे में जानकारी करी। उनके बहन भी हैं, वो वकील हैं बाय प्रोफेशन, उनसे भी मैंने बात की और उनके एक कंप्लेंट से संबंधित जो बिंदु हैं उस पर मेरी चर्चा हुई है और बहुत सारी उनकी कुछ ग्रीवांसेस हैं उसको मैंने सुना और मैंने उनको अश्योर्ड किया है कि उस पूरी प्रकरण में तटस्थ होकर के पारदर्शी तरीके से पुलिस प्रभावी कार्रवाई करेगी। अब सवाल आता है, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अंद्रिजा है कौन। अंद्रिजा देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सगी पोती हैं। ये एक बेहद बड़ा राजघराना है, लेकिन ज़रा सोचिए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती यानी कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पोती के साथ अगर ये बर्ताव कानून व्यवस्था का, पुलिस का होता होगा तो एक आम आदमी कैसी ज़िंदगी जीता होगा। आमतौर पर देखा जाता है कि थाने में लोग जब अपनी एप्लीकेशन लेकर जाते हैं तो उन्हें थाने से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। सच यही है कि सभी एप्लीकेशंस पर मुकदमे दर्ज नहीं हुआ करते हैं, लेकिन अंद्रिजा जैसे अगर मामलों में भी मुकदमे दर्ज करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को अगर आगे आना पड़ेगा तो प्रदेश की न्याय व्यवस्था कैसे काम कर पाएगी। गौरतलब है कि जब युवा मुख्यमंत्री प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी चुने गए थे तो साफ तौर पर यह संदेश दिया गया था कि अब प्रदेश पूरी ऊर्जा से आगे बढ़ता रहेगा, कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहेगी। लेकिन एक छोटे से मुकदमे के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है।
इस मामले को लेकर मंजरी ने साफ तौर पर यह इशारा किया कि किस तरीके से उनकी प्राइवेसी का हनन हो रहा है, किस तरीके से उनके बेडरूम तक में कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि वो क्या कर रहे हैं ये सब पूरी तरह से उनके पति को पता लगता रहे। इस उत्पीड़न के दौरान भी पुलिस ने अगर कोई एक्शन नहीं लिया था तो आखिरकार पुलिस के बड़े अधिकारियों को ये बताना पड़ेगा कि आखिरकार दबाव किसका था। अगर वाकई इस तरीके के दबाव से कानून व्यवस्था को तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है तो आम आदमियों के लिए ये एक अच्छा संदेश बिल्कुल भी नहीं है। मंजरी के केस में तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रेशर बना और बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन उसमें जांच की बात भी आई है। अब पुलिस आखिर क्या इस पर जांच करती है और क्या उसका रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट में उस अधिकारी का नाम सामने आता है या नहीं आता है, ये तो वक्त के आगोश में छुपा हुआ है। बहरहाल हमें अब जांच की रिपोर्ट का इंतज़ार है और इंतज़ार इस बात का भी है कि जो मंजरी ने मुकदमा दर्ज करवाया है वो बड़े रसूखदार लोग हैं, उन पर कानूनन क्या कार्रवाई की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।